अस्सलाम वालेकुम। बाज़ार के महँगे केमिकल वाले शरबत छोड़ें, ये कुदरती चीज़ों से बना हुआ शरबत बनाएँ और रमज़ान में हेल्दी रहें, सेहतमंद रहें क्योंकि ये शरबत हमने इसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं डाली है, सारी नेचुरल चीज़ें डाली हैं। फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं इस शरबत के कि अगर मैं फ़ायदे सारे बताने लगूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये 1 ग्लास आप इफ्तार के बाद पिएँगे तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फ़ील करेंगे क्योंकि ये ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी शरबत है और सारा दिन की थकन और कमज़ोरी आपकी दूर हो जाएगी। उसके अलावा ये खून की कमी को दूर करता है, खून साफ़ करता है, खून साफ़ होता है तो फिर आपकी स्किन भी ग्लो करती है। और यहाँ पे मैंने तुख़्मे मलंगा का इस्तेमाल किया है, 2 खाने के चम्मच तुख़्मे मलंगा में हम यहाँ पे तकरीबन 3/4 कप पानी डाल के इसको भिगो देंगे। 5 से 10 मिनट के लिए ये फूल जाएगा तो तुख़्मे मलंगा भी जो है ये हमारे पेट के लिए, हाज़मे के लिए बहुत अच्छा होता है, वज़न कम करने में हेल्प करता है। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है गुड़, 1 कप भर के मैंने गुड़ लिया था, वज़न में तकरीबन ये 1 पाव से थोड़ा कम है, 225 से 230 ग्राम होगा। आधा चाय का चम्मच इसमें काला नमक डाल देंगे, आधा चाय का चम्मच नॉर्मल नमक डाल देंगे और यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल दिया है तकरीबन 1.5 कप। और पानी गरम डालना है ताकि गुड़ जो है वो बहुत आसानी से जल्दी से मिक्स हो जाए। आपको इफ्तार में बनाना है तो दोपहर में आप इसमें पानी डाल के गुड़ में छोड़ दें ताकि इफ्तार में आपको ज़्यादा देर मिक्सिंग ना करनी पड़े। ये गर्म पानी में डाल के रखेंगे तो बहुत जल्दी से घुल जाएगा, मिक्स हो जाएगा। और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा डाल दिया है, मुट्ठी भर मैंने इसमें पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं। अगर आपको पुदीने का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप पुदीना स्किप भी कर सकते हैं, वरना पुदीना भी बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़बरदस्त रहता है इफ्तार में, रोज़े में। उसके बाद हमने इसको छान लेना है। अगर आप पुदीने के पत्ते आपको मुँह में आते हुए बुरे नहीं लगते हैं तो आप इसको बगैर छाने भी सर्व कर सकते हैं। लेकिन फिर उससे पहले आप गुड़ को मिक्स करने के बाद छान लीजिएगा क्योंकि गुड़ में फिर इम्प्योरिटीज़ होती हैं, कुछ ना कुछ कचरा वगैरह होता है जिसको छानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने पुदीने के पत्ते ग्राइंड करने के बाद इसको छानना था, इसलिए मैंने पहले नहीं छाना। अगर आप पुदीने के पत्ते डाल के छानना नहीं चाहते तो फिर आप पहले गुड़ को पानी में मिक्स करके छान लें, उसके बाद इसमें पुदीने के पत्ते और बाकी चीज़ें शामिल करें। अब यहाँ पे मैंने लिए हैं लीमू और लीमू हम यहाँ पे लेंगे, मैंने तकरीबन दरमियाने साइज़ के लीमू थे, 3 लीमू लिए थे जो कि बहुत ही ज़्यादा रस वाले थे। तो इस तरह से आपने लीमू लेने, अगर आपके लीमू में रस कम हो तो फिर आप ज़्यादा इस्तेमाल कर लें और आप ज़्यादा खट्टा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल लें। इतने लीमू से ये बहुत ही परफ़ेक्ट इसका टेस्ट बन के तैयार हुआ था। और हम लीमू का रस अच्छी तरह से निकाल लेंगे और इसमें से जो बीज हैं वो हम इसमें से अलग कर लेंगे। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एक बार अगर आपने ट्राई किया ना तो ये आपके मेन्यू का, आपके इफ्तार का हिस्सा बन जाएगा। क्योंकि ये जो है ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल करता है और वज़न कम करने में भी हेल्प करता है। यहाँ पे हमने पानी इसमें डालना है तकरीबन 1.5 लीटर। पहले मैंने 1.5 कप पानी डाला था, उसको छानते हुए फिर आधा कप मज़ीद पानी डाल दिया था। तो आधा लीटर पानी हम पहले डाल चुके हैं, तकरीबन 1.5 लीटर से थोड़ा कम पानी यहाँ डालेंगे, फिर बाद में हम इसमें बर्फ़ भी डालेंगे तो ये तकरीबन 2 लीटर शरबत आराम से आपका बन के तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे तुख़्मे मलंगा आप जितना डालना चाहते हैं डाल लें, चाहें तो पूरा डाल लें, मैंने इसमें थोड़ा-सा छोड़ दिया था और इसको अच्छी तरह से मिक्स करें। तो वज़न कम करने में इस तरह से हेल्प करता है क्योंकि हम जब इफ्तार में जो है वो भर-भर के शरबत पीते हैं चीनी वाला, तो वो फिर वज़न जो है ना, वज़न को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, तो उससे आपका वज़न बढ़ता है। तो आप ये गुड़ वाला शरबत बना के पिएँगे तो आपका वज़न नहीं बढ़ेगा, इससे आपका वज़न कम होगा और ब्लड प्रेशर कंट्रोल करता है। इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि बहुत ही हेल्दी शरबत है। आम दिनों में भी जैसे गर्मियाँ आगे ज़्यादा गर्मियाँ आ जाएँगी तो आप इसको बना के पिएँ, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन और हेल्दी शरबत है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स में फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। वीडियोज़ कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।